चैनल। तो कैसे हैं आप सब? राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ जो वीडियो बना रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो अभी न्यूली मॉम बनी है, उनके लिए वीडियो है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कुछ लेडीज़ बहुत परेशान हो जाती हैं जो अभी जल्द ही माँ बननी है, तो उनका ये रहता है कि कैसे क्या करेंगे और नहीं हो पाता है। तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब माधव हुआ था तो मुझको ये लगता था कि जब ये हुआ तब तो बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो बेबी हो गया है, अब टेंशन ख़त्म हो गई है। मिसकैरेज के बहुत सारे केसेस हो चुके थे मेरे साथ में, तो ये टेंशन हो गई थी कि चलो ठीक है, बेबी अच्छे से सही है। और माधव बहुत वीक हुआ था क्योंकि ये कम दिन पर हुआ था और मुझे दिक्कत भी हो गई थी काफ़ी, तो इसकी वजह से बहुत वीक हुआ था और मेरा मतलब ये ऑपरेट करके आए थे, तो इसलिए मुझे भी बहुत काफ़ी दिक्कतें थी माधव के बाद भी। मगर सीरियसली मैं बताऊं कि जब बेबी को आप देखो ना, तो आप अपनी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियां सब भूल जाएंगे और होते हुए भी आप उसका एक बार भी ख्याल नहीं आएगा। वो दर्द आपको, सोच लीजिए, बेबी के सामने कुछ लगेगा ही नहीं, ऐसा होता है दर्द। और फ्रेंड्स, मेरे साथ में तो बिल्कुल बिल्कुल लोग कहते थे कि अभी तुम इतना परेशान हो। जब मैंने कंसीव किया था उसके बाद में मुझे काफ़ी दिक्कत थी कि मैंने 8 महीने तक, सोच लीजिए, रोटी नहीं खाई होगी। मतलब रोटी, पराठा, सब्ज़ी ये सब नहीं खाते थे। सिर्फ मुझे फ्रूट्स वगैरह मिल जाए, वो भी अगर मुझे उल्टियाँ नहीं होती थी तो खा लेते। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो उन लोगों के मॉम से जो जिनके सिम्टम्स मेरे जैसे हैं, तो वो प्लीज़ परेशान ना हो, सब मैनेज हो जाता है। जब आप अपने बेबी को देखोगे, सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ सब आप भूल जाओगे। ये टाइम ही एक ऐसा होता है। और प्लीज़, लोग मुझसे बोलते थे कि इसे एंजॉय करो, इसे एंजॉय करो। मेरी सिस्टर है, वो बोलती थी, अरे दी, इसको एंजॉय करो, आपका बेबी है, सोचिए। तो हम यही मतलब मेरे अंदर यही आ रहा था कि एंजॉय, यहाँ उल्टियाँ इतनी हो रही है, हम परेशान है कि उठा नहीं जा रहा है। और रात रात भर नींद नहीं आती थी, दिन में भी नहीं सोते थे, 3-3 4-4 दिन हो जाते थे, नींद का कोई सवाल ही नहीं था। इतनी हालत ख़राब होती थी और ये कहती थी मुझे एंजॉय करो। तो उस पर भी मेरे बहुत गुस्सा आती थी कि ठीक है, तुम्हारा टाइम आएगा तो पूछेंगे कितना एंजॉय करोगी। तो ये सब थोड़ा सा गुस्सा उस्सा भी बहुत होता है, तो वो टाइम तो चलो ऐसे निकल जाएगा। तो प्लीज़ वो लेडीज़ भी ना परेशान हो जो कंसीव कर रही हैं, कि अब मैं ये तो नहीं कह सकती उसकी तरह कि एंजॉय करो, बट हाँ, कि ये जो परेशानियां हैं आप अपने बेबी को देख कर के सब भूल जाओगे। मेरे साथ तो बहुत दिक्कतें थी। मेरा तो वेट, सोच लीजिए, सबका बढ़ता है, मेरा घट रहा था वेट। और कुछ खा नहीं पाते थे, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी भी, सोच लीजिए, पानी भी अगर मैंने पी लिया कभी कभी, तो ऐसा होता था कि पानी 1 गिलास पीते थे और वॉमिट हो जाता था तुरंत ही। वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिट होता था, तो समझ ही नहीं आता था कि मेरे शरीर में जा क्या रहा है, जाएगा क्या। तभी ये बहुत बहुत वीक होगा। मैं इसकी अभी आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इतना वीक था, आपने फ़ोटो देखी, इतना ज़्यादा ये वीक था। और मुझे तो जब सब कहते थे ना कि बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, तो अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ भी होती थी कि हम क्या करें जब हम कुछ खा नहीं पाते थे, ना कुछ पी पाते थे। और डॉक्टर हमेशा यही बोलती थी कि बेबी सही है, आप वीक हो बेबी। तो और ये सही भी है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी यही निकला था कि बेबी सही है और वीकनेस में मेरे अंदर थी। तो यही बोला था कि खूब पानी पियो, खूब ऐसी चीज़ें खाओ जिससे खून बढ़े, ये सब चीज़ें करें। मगर नहीं हो पाता था फ्रेंड्स। पानी तो फिर भी चल जाता था, कुछ खा नहीं मिलता था, तो फ्रूट्स के सिवा और कुछ नहीं खा पाते थे। वो भी कभी कभी ऐसा होता था कि वो भी नहीं हो पाता था। तो बहुत तकलीफ़ें थी फ्रेंड्स, ये कोई मजाक नहीं है। तो प्लीज़ इसको परेशान मत होइए, सब अपना मैनेज हो जाएगा, थोड़े दिन की बात होती है बस।
तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लीजिए। वैसे ये कहना आसान है मगर करना बहुत मुश्किल होता है। कहने के लिए तो सब ज्ञान दे देते हैं मेरी तरह मगर जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। आई नो फॉर दैट, बट प्लीज़ आप अपना ध्यान रखो। और मैं क्या कहूँ, बस यही कह सकती हूँ। और प्लीज़ उन लोगों की बातों को इग्नोर करिए जो मतलब अभी एक्सपेक्टेड हैं, जिन्होंने कंसीव किया है उनके लिए, कि प्लीज़ उन लोगों की बातों को इग्नोर करिएगा, तो ही आप हैप्पीली एंजॉय कर पाओगे। जो ये बोलते हैं कि मैं तो प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ तो यही, मैं तो इतना काम करती थी, मैं तो ये कर लेती थी, मुझे तो चक्कर नहीं आता था, मुझे उल्टी होती थी मगर मैं खाना खा लेती थी, मुझे ये होता था मगर मैं ये कर प्लीज़ उन बातों को इग्नोर करिएगा। उन लोगों की तरफ, उन लोगों को इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है रेस्ट के लिए, तो प्लीज़ प्रॉपर रेस्ट करिए। आप डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं होते हैं, डॉक्टर भी देखते हैं तभी वो कहते हैं चीज़ें। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको डॉक्टर की कंसेंट से ही आप जो कुछ भी करना है आप करिए। प्लीज़ उन लोगों को इग्नोर करिए जो ये बोलते हैं कि मुझे भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोली थी मगर मैंने बेड रेस्ट नहीं किया। क्योंकि सबके केस एक जैसे नहीं होते हैं फ्रेंड्स, सबके केसेस अलग अलग होते हैं। तो डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं होती हैं, डॉक्टर ने डिग्री ऐसे ही बोल बोल करके नहीं ली होती है। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं खुद मानती हूँ कि इतना नहीं हो पाता है, बट वो इस पोजीशन पर हैं तो वो कोई उनके काबिलियत होगी तभी तो है ना। तो प्लीज़ इग्नोर करिए उन लोगों की बातों को, ना कि डॉक्टर की बातों को। डॉक्टर्स को सीरियस लीजिए। और अगर डॉक्टर्स ये भी बोलती हैं, मेरा ऑपरेशन हुआ फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मैं घर आई, बहुत लोगों की ये बातें थी कि ऊपर नीचे नहीं हो पाता है क्या, बहुत ऑपरेशन हुए हैं मैंने देखे हैं, वो फलाना ये कर लेता था, धमाका ये कर लेता था। फ्रेंड्स, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने भी ये कोशिश की। मेरे साथ क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन जहाँ था वहाँ पस आने लगा था, सोच लीजिए। तो ये मत करिए, अपने साथ खिलवाड़ मत करिए। आपके साथ खिलवाड़ होगा तो आपका छोटा बच्चा है, उसके साथ भी खिलवाड़ होगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए। और ऐसे लोगों जो ये सब बोलते हैं उन्हें भी इग्नोर करिए, छोड़िए, एन्जॉय योरसेल्फ, मस्त। फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए बोली क्योंकि मैं अब यही करती हूँ, मैं अब इग्नोर कर देती हूँ, मैं नहीं सुनती इन सब बातों को। एक टाइम ऐसा था जब मैं ये सुनती थी, और एक तो मेरा छोटा बेबी, ऊपर से ये सब बातें जब सुनो तो इतनी तकलीफ़ होती थी कि मतलब यही लगता था कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। क्योंकि मैं बच्चे का नहीं कर पा रही हूँ, मैं पूरा घर नहीं संभाल पा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ। बट जब 4 लोग मेरे मुँह पे ये बोलते थे कि बेबी आपका स्वस्थ है, बेबी अच्छा है, कितना वीक था और कितना अच्छा हो गया है, तो पता है बहुत तक बोलते। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बिल्कुल मत माइंड करना। अपने बेबी की केयर खुद करना। मैं खुद अपने बेबी की केयर करती थी, मैं खुद अपने बेबी की केयर करती हूँ। और अब तो मुझे ये लगता है कि इसकी मालिश, इसका मसाज वगैरह जितना अच्छे से मैं कर लेती हूँ उतना अच्छे से कोई नहीं कर पाता है। मुझे ये फ़ील आती है अंदर से। हालांकि सब करते हैं, करने को अगर मैं जिससे बोल दूँ वो कर देगा, बट मुझे जो लगता है कि जितना टाइम मैं अपने बेबी को मसाज में दे पाती हूँ उतना टाइम कोई नहीं देगा मसाज में। बस वो ऐसे ऐसे ऑयलिंग कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता मसाज का मतलब। हालांकि ये मेरा पहला बेबी है, बट मुझे ये सब चीज़ें पता हैं कि कैसे कैसे वो ऑटोमेटिकली आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो प्लीज़ हाइपर मत होइएगा, प्लीज़ परेशान मत होइएगा। मेरी कंडीशन तो ऐसी थी फ्रेंड्स कि मैं रोने लगी थी, लिटरली मैं 1-2 दिन तो रोई हूँ इन सब चीज़ों की। क्या मुझे जीवन भर इसकी केयर करनी पड़ेगी, क्या मुझे ही इसके लिए जीना पड़ेगा, ये सोच ले फ्रेंड्स। ये मेरी ज़िम्मेदारी है और किसी की ज़िम्मेदारी नहीं। बहुत सारी बातें आती हैं, मगर खुद मालिश करो। आपके पास में नहीं 5 टाइम हो पाती है तो आप 3 टाइम करो, उससे आपका बेबी हेल्दी रहेगा। और फ्रेंड्स, ये सच बात है कि अपने बच्चे की केयर खुद करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं करती, ये तो बस उसी में रमी रहती है, उसी में लगी रहती है। कोई बात नहीं, मैं रहती हूँ, ठीक है, इग्नोर दिस। आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करिए। आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा तो 4 लोग भी ये बोलेंगे, 4 लोग उसको खिलाएंगे, ठीक है। अगर आपका बच्चा
साफ़ सुथरा नहीं रहेगा या स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई लेगा भी नहीं फ्रेंड्स। और अच्छे बच्चों को तो कोई लेता नहीं है सिवाय अपने बच्चों को छोड़ कर के। फ्रेंड्स आजकल का ये कलयुग है सीरियसली। पहले गैर गैर के घर में डाल दो, अरे अड़ोसी पड़ोसी जने जने कहाँ कहाँ डाल देते हैं बच्चे और काम करते थे। आजकल तो अपने घर के बच्चे नहीं ले जाएंगे, मैं सच बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स बच्चों पे ध्यान दें और प्लीज़ हाइपर या परेशान मत हो, रोए मत, परेशान मत हो मेरी तरह। सब मैनेज हो जाता है। बस 3-4 महीने अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, बच्चा स्वस्थ हो, ठीक ठाक हो जाए और उसके बाद में आप धीरे धीरे काम पर ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। मैं अपने बच्चे का खुद काम करती थी, सारा काम मसाज से ले करके उसके क्लोथ वॉश करना, सब कुछ मेरा सब कुछ था। इवन डाइपर्स भी मैं मैं ही चेंज करूँगी, ये वाला सिस्टम था मेरा। हालांकि ये कोई मतलब मैं ये नहीं करती थी कि मुझे ही करना है, हालांकि मैं खुद करती ही थी। बस मेरा ये कहने का मतलब है। मेरी 1.5 महीना मेरी सिस्टर थी मेरे साथ में, उसने मेरी बहुत हेल्प की। उसने उसने मेरे सोच लीजिए मेरे पैरों में मसाज तक किया है। मेरी छोटी सिस्टर है, उसने इतना किया है मेरे लिए। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मेरी सिस्टर है, उसमें बताशे कंपटीशन है, इन सब चीज़ों में आई है मेरी सिस्टर। उसने मेरी बहुत केयर की। मेरी भाभियाँ भी मेरा बहुत ध्यान रखी हैं और बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें होती हैं। आज भी मेरी बहन आती है तो सोच लीजिए वो सारा काम कर लेती है मेरा। इवन अगर मेरे कपड़े भी पड़े हैं तो वो भी तक धो दे रही है। वो इस तरीके की है। तो अगर आपकी कोई बहनें हो तो प्लीज़ बुला लीजिए करने के लिए। बहनें भी सबकी अलग अलग होती हैं फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि सबकी बहन इस टाइप की हो। मेरी बहन है इस तरीके की, वो मेरा बहुत सपोर्ट करती है, वो मेरी बहुत हेल्प करती है, मेरी ही माधव की। मुझे ये नहीं लगता कि उसको देख कर के ये नहीं लगता कि ये उसकी मासी है, ये लगता है कि माँ है उसकी। जैसे मैं उसकी केयर करती हूँ वैसे वो करती है उसकी केयर। बहुत बहुत प्यार करती है वो मेरे माधव से भी और मुझसे भी बहुत प्यार करती है। इवन वो आज भी अगर मेरे घर आएगी तो मुझे वो किचन में नहीं जाने दे, इस टाइप वाली मेरी बहन है। तो बहुत किस्मत वालों को ऐसी बहनें मिलती हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में लड़ाइयाँ मत करना कि देखो उसकी बहन इतनी अच्छी है तुम लोग ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। सबका अपना अपना नेचर होता है, तो किसी का नेचर नहीं बदला जा सकता। वो टाइम पर सब सही हो जाएगा। तो अगर आपकी बहनें हो तो प्लीज़ आप उनको बुला लो और वो भी बहुत हेल्प कर देंगी आपकी। और या अपने मायके से किसी से कह सकते हैं हेल्प करने के लिए, आपकी बहुत हेल्प मिल सकती है उससे। और प्लीज़ परेशान मत हो, सब चीज़ें सही हो जाती हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो मेरी बस उन लोगों के लिए थी जो नहीं मैनेज कर पाती हैं बेचारी। समझ सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन के बाद में नहीं सब कुछ हो पाता है, कैसे बेबी को करेंगे, कैसे खुद को करेंगे। मगर फ्रेंड्स मैंने किया है। मैंने बेबी के लिए पूरी पूरी रात जा कर के दिन में सो लेते थे, रात भर मेरा बच्चा नहीं सोता था। तो मैं रात आज भी नहीं सोता है फ्रेंड्स, तो वीडियोज़ आप देखते ही हो, आज भी नहीं सोता। मगर मैं रात में, मेरे हस्बैंड ने भी किया, मेरे देवर ने भी बहुत, फैमिली में भी बहुत सपोर्ट किया। वो रात भर मेरे साथ जगते थे कि बेबी सो रहा है तो तुम भी थोड़ा सो लो। हालांकि वो अलग की बात है, कभी कभी वो सो जाते थे, मैं जगती रहती थी मगर मेरे देवर ने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरा। और बस यही होती है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। फैमिली हो तो सब चीज़ें सब बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए भी ये है कि परेशान ना हो, सब मैनेज हो जाता है, सब हो जाता है धीरे धीरे। तो काम पे ध्यान ना दे करके पहले अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। मेरा सिर्फ मोटिव यही है कहना कि बच्चे पे ध्यान दीजिए पहले। बच्चा स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। काम फ्रेंड्स पूरी ज़िंदगी भर का होता है, तो काम तो बाद तक होता रहेगा। और अभी बच्चे पे जितनी केयर कर लेंगे आप, उतना बच्चा आपका अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स कुछ मेरे पॉइंट्स हैं न्यूली मॉम्स के लिए कि वो किस तरीके से क्या करें। तो फ्रेंड्स बस आप उसको
5 टाइम की तो मसाज दे ही दीजिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो 3 से 4 टाइम तो आप दे ही दे दो मसाज। तो मैं अपने बच्चे को मसाज देती थी अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock एंड देन दोपहर में देते थे 1 बजे के करीब, 1-2 बजे के करीब, शाम टाइम में 5-6 के करीब, और फिर रात में 10 बजे के करीब। और मेरा बेबी फिर रात में 1-1 बजे मसाज मांगता था, क्योंकि वो सोता ऐसे नहीं था। फिर 1-1 बजे के करीब मसाज देते थे। तो फ्रेंड्स, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कभी कभी जैसे मैं 5 बजे मसाज देती थी, उसके बाद में 12 बजे के करीब भी दे दिया, या 10 साढ़े 10 बजे के करीब भी एक मसाज कर दिया उसको, और फिर 2-3 बजे के करीब कर देते थे दोपहर वाली मसाज। फिर शाम में वही 7 बजे के करीब हो जाती थी, 6 से 7 बजे कर दें, और फिर रात में वही 12-12 बजे, फिर रात में फिर ऐसे ही करते। इस टाइप की मसाज इस तरीके से कर देते थे। तो कभी कभी 5 बार होती है और कभी कभी तो 4 बार होती है। तो आप कम से कम 3 बार तो बच्चे को मसाज करें ही करें। मैं अपने बच्चे को 5 टाइम की मसाज देती थी। कभी कभी ऐसा होता था तो 4 हो जाता था, वरना मैं कोशिश मैं नहीं, 1.5 महीने तक तो शायद मेरी सिस्टर और मैं दोनों लोगों ने ही किया है। ऐसे 2-3 टाइम की वो कर दे, फिर 2 टाइम की मैं कर दूँ, इस टाइप से मसाज हो जाती थी भैया की। और बस इससे मसाज बहुत ज़रूरी होती। और प्लीज़ फ्रेंड, जो लेडीज़ ये सोचती हैं कि फीड कराने से मेरा फिगर ख़राब होगा, उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि अगर आपने अपने बच्चे की हेल्थ के लिए सोचा है तो प्लीज़, डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं, मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी। और ये आपके जो पाउडर्स होता है, मिल्क पाउडर, उस पर भी, या सेरेलैक्स, इन सब चीज़ों पे भी लिख करके आता है। जो बेबी फूड होते हैं उन पर भी लिख करके आता है, मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी। तो प्लीज़ लिसन दिस वर्ड, इट इज़ वेरी ट्रू। और आप इस पर अमल करिए। तो उन लोगों के लिए मेरा ये है कि फिगर आपका बाद में भी बन जाएगा, अभी आप अपने बेबी पर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बेबी स्वस्थ रहेगा तो सब चीज़ें सही रहेंगी, फिगर आपका बाद में भी बनेगा। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आधे घंटे पे आप उसको फीड कराइए, मगर मैं ऐसे 20 मिनट्स पे फीड कराती थी, सोच लीजिए। और मदर्स, और जो पाउडर मिल्क होता है वो 2 घंटे बाद देना होता था। तो 2 घंटे तक मेरा बेबी तो नहीं रुक पाता था, क्योंकि जब मैं उसको फीड कराती थी तो वो आधे घंटे या 20 मिनट पे मैं इसको देती रहती थी। तो ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा हो गया था, मेरा भैया बहुत स्वस्थ हो गया था। और लोग देखते थे तो ये भी बोलते थे कि बहुत अच्छे से रखती है, बहुत अच्छे। तब वो खुशी होती है, तब वो टेंशन नहीं होती जो लोग बोलते थे काम नहीं करती है और खाली बच्चे का करती हैं और यही सब करती हैं और कुछ नहीं करती। फ्रेंड्स, मैं सब काम करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं करती। लोगों की सोच है, उसका नहीं कर सकते। बच्चे में भी बहुत सारा काम हो जाता है, और जिनके बेबी होंगे वो खुद समझते होंगे कि बच्चों में कितना काम होता है। या हम पहले तो ऐसा होता था, जो दादियाँ आदियाँ होती थी वो कितने जब देखो तब लेकर बच्चे की तेल मालिश करती रहती थी। तो आजकल की भी लेडीज़ों को, अगर दादियाँ या जो बुज़ुर्ग हैं वो नहीं कर सकती हैं, तो आप लोग करिए, अपने बच्चे का ध्यान आप लोग दीजिए। आपका बेबी है, आप खुद ध्यान दीजिए। और बस मसाज और मदर मिल्क इज़ बेस्ट। बस 2 चीज़ों का है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे की मसाज करिए, अपने बच्चे को साफ़ सुथरा रखिए, अपने बच्चे को अपना फीड कराइए, बस हो गया, और आपका बेबी स्वस्थ रहेगा। तो फ्रेंड्स, बस मेरी वीडियो बस यही थी कि परेशान होने की या हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें हो जाती हैं। और मेरा बेबी तो उठ गया है और ये सो रहा था आराम से, तो मैंने सोचा लाओ इस पर वीडियो बना ले। और तो अब हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।